हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज चुके हैं आज के 11 और कर दिए मैंने कल की वीडियो अपलोड। जो भी हुआ कल वो आप देख सकते हो उस व्लॉग में। और आज का तो मेरा काम है घर पे थोड़ा सा काम करना है मैंने, मतलब घर के ही काम है सारे, साफ़ सफाई वगैरह वगैरह ऐसे ही काम है मेरे, क्योंकि अब शादी का टाइम आ रहा है बहुत नज़दीक। तो जल्दी से अब काम ख़त्म करने हैं। अभी पेंट का काम चल रहा है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ी हेल्प करनी है हमने। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने करनी है थोड़ी सी खंभों की सफाई, थोड़ी डोर्स वगैरह इधर उधर की सफाई करनी है, ताकि जल्दी से वहाँ पे पेंट का काम ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इस सब प्रिपरेशन के लिए। अब तो आई थिंक 15 या 20 दिन रह गए हैं शादी के लिए, तो जल्दी से करेंगे हम वो सारे काम ख़त्म, ताकि बाकी की भी तैयारियां कर पाएँ हम। तो मैं दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल मैं क्या साफ़ करने लगा हूँ उधर। तो ये तो वही चूल्हा जो आपने देखा है, ये देखो फुल ईंटें ऊंटें लगा दी हैं यहाँ पे। अब ऐसे ईंटों से रास्ता बना दिया है, ताकि जब भी वो आएंगे, जैसे ना खाना बनाते हैं तो उस टाइम चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं। आपको ही पता ही है रसोई में चप्पल या जूते पहन के नहीं जाते हैं, तो वो ऐसे ही नंगे पाँव उन्होंने चलना है, तो उनको आसानी हो थोड़ी सी, कुछ पत्थर वगैरह ना चुभे, तो उसके लिए हमने ईंटें बिछा दी हैं। तो मैं दिखाता हूँ अपना आज का काम क्या है। सो गाइस, आज करने मैंने ये खंभे साफ़, और इन पे ना जैसे काई लग गई है, काफ़ी टाइम से ये साफ़ नहीं हुए हैं, तो इन पे काई है कुछ ज़्यादा ही। तो जस्ट वो ब्रश से साफ़ करनी है पहले। तो पहला काम तो ये है, ऐसे 3 पोल साफ़ करने हैं मैंने, और बाकी का काम देखते हैं बाद में, तो मैं बताता हूँ वो भी। पहले ये कर लेते हैं फटाफट ख़त्म। सो गाइस, ये देखो अभी मैंने 3 4 ही खंबे किए हैं ये, और 2 3 वो, बट उतने में ये देखो मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो इतने में ही थकान होगी बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत मेहनत लग रही है, मतलब बहुत ज़ोर लग रहा है इससे करने को, और साथ में अभी पानी से धोने भी पड़ेंगे ये सब। तो अभी तो ये भी हैं, अब इधर भी है, और इधर भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी थोड़े दिन में, या शायद आज ही कर दूंगा मैं। ये देखो ये सारी जो गंदगी पड़ी है, तो ये सारा साफ़ करना है। इसकी वजह से भी कमज़ोर होते हैं डंगे, क्योंकि फिर मॉइस्चर जाता रहता है इनमें ना। तो ये सफाई करनी है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ घास लेने। तो जैसे कि आज हमारे गाँव में ना एक डेथ हुई है, तो घास काटने के लिए कोई भी नहीं आया, तो हमें खुद काटा है आज घास। तो चाचा जी ने काट दिया, तो बस मेरे को लेके आना है। मैं दिखाता हूँ उधर चल के। तो चल सो गाइस, चल पड़ा हूँ मैं घास लेने। और ये देखो फ़िलहाल मेरी टी शर्ट और हाथ वगैरह भी बहुत गंदे हैं इस टाइम। तो जा रहा हूँ मैं अभी घास लेने खेत में। तो एक ही खेत में जाते हैं ज़्यादातर, मतलब वहाँ से ईज़िली कट जाता है, और है भी सड़क के साइड में। ऐसे तो मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, शूज़ पहन के जाना चाहिए। फ़िलहाल आजकल बरसात है, तो कोई नहीं, चलता हूँ फ़िलहाल लेके आता हूँ घास फटाफट चल के। सो गाइस, आ गया हूँ मैं खेत में, और ये कटा है घास, बस ये उठा के लेके जाना है मेरे को। और ये दुकान के पास ही हमारा खेत ये, तो हम इजीली जब भी कटवाना होता है यहाँ से कटवा लेते हैं घास। तो फिर उठाने में के लेके जाने में भी आसानी होती है, सड़क सड़क से जाना होता है ना, कोई दिक्कत। तो फिर चलता हूँ फिर फटाफट मैं उठा के इसको। सो गाइस, पहुँच गया अभी मैं। घास रख दिया अंदर मैंने, और ये देखो चाचा जी तोड़ रहे हैं भिंडी। ये देखो तोड़ लिए हैं, यहाँ पे गए हैं अंदर। तो यहाँ पे ना हमारा पुराना घर था, तो जैसे वो गिर गया था, तो उस पर जैसे बीज बो दिए थे सारे। और ये भिंडी लगी है, ये सरसों बोई है, और फिलहाल अभी तोरी भी तोड़ी है चाची जी। चाची जी तोरी दिखाओ। ये देखो ये दिखाई हैं तोरियाँ, ये 2 तोरियाँ। तो मतलब ये है कि आजकल कद्दू भी लगा है, बट कहाँ पे चाची दिखा रहे हैं कद्दू की लोकेशन। ये कद्दू की बेल है, ये देखो ये सारी कद्दू की बेल है। कहाँ लगा है गाइस, ये देखो ये लगा है कद्दू, अभी छोटा सा है। तो ये ना जैसे कांटों से ढक ढक दिया है। हाँ, एक उधर। तो लगे हैं 2 3, और ये देखो ये छोटे छोटे इधर भी लगे हैं, 1 और 2।
देखो कितनी सब्जियां लगी हैं। ये होता है फ़ायदा गांव में रहने का, मतलब कि खुद सब्जियां बो के हम खाते हैं यहाँ पे। सो गाइस आ गया मैं भिंडी वगैरह तुड़वा के, मैंने भी थोड़ी सी तोड़ी। और मैंने कोशिश की फ़ोटो की, थंबनेल के लिए फ़ोटो आ जाए। चाची जी खींच रहे थे बट पता नहीं कैसी आई है कैसी नहीं। अब वो तो कल ही पता चलेगा जब डालने लगूंगा, फिर पता नहीं। अगर थंबनेल अच्छा बन जाए ना फिर टेंशन नहीं होती पूरी वीडियो की, फिर तो जैसे मर्जी बना लें वीडियो। बट चलो करते हैं अपना काम बाकी का शुरू दोबारा से, जो अभी आधा छोड़ के गया था मैं। सो गाइस आ गया था मैं घर पे, और घर पे आके ये भी कर ली मैंने, सीढ़ियाँ साफ़ करना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ दादाजी को खाना देने, बट उससे पहले मेरे को करने पड़ेंगे कपड़े चेंज, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकता। और गंदे भी बहुत है कपड़े, ये देखो सारे ही कपड़े गंदे गंदे हैं। तो क्या अब मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, ये ऐसे कर रहे हैं पर मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो गाइस खाना देने तो नहीं गया मैं, वो भाई दे के आ गया दादाजी को। बट अभी जैसे मम्मी और चाची जी ने रखा है व्रत, तो उनके लिए केले और दूध वगैरह लेके आने हैं। अच्छा मेरी बाइक तो यहीं है, मेरे को लगा अंशु लेके गया है, वो तो गाड़ी लेके गया हुआ। तो चलता हूँ फ़िलहाल, ट्राई करता हूँ ये ऑन हो जाए, और अगर नहीं हुई ऑन तो फिर ऊपर से बैग लेके आता हूँ, तो फिर बाइक पे जाना पड़ेगा मेरे को। सो गाइस मैं तो कर बैठा ट्राई, स्कूटी तो ऑन ही नहीं हो रही है सच में, तो फिर बाइक पे जाना पड़ेगा। आता हूँ बैग लेके, क्योंकि उसी में ही फिर सामान डालना पड़ेगा ना, बाइक पे तो कोई स्टोरेज होती नहीं है। तो गाइस ले लिया मैंने बैग और बाइक की चाबी, तो चलते हैं फटाफट। अब इनको भूख लगी है सभी को, तो मेरी वजह से लेट हो रहा है इनको। सो गाइस आ गया मैं अभी लेके, ये रखा मैंने सामान, केले और दूध, और जो सब्ज़ी तोड़ के लाए थे वो तो वो रखी है। बट देखो इन्होंने कितना खिलारा डाल लिया हुआ है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोई खिलारा नहीं होता था, कोई कुछ नहीं, बस जैसे जैसे ना मतलब जहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं वहाँ पे ऐसा खिलारा शुरू कर देते हैं। ये देखो पूरी शेल्फ भर दी है इतनी बड़ी, ऐसे ही। तो चलो फिर अब देखते हैं मेरे लिए क्या बनाया होगा इन्होंने। मैंने तो रखा नहीं व्रत, इन्होंने ही रखा है, तो वो पता नहीं देंगे अभी। ये पहले तो खुद खाएंगे, फिर लूँगा मैं भी थोड़ा लेट ही। सो गुड इवनिंग गाइस, इस टाइम बज चुके हैं 4:30, और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ प्रागपुर, एक फ्रेंड को देना है शादी का कार्ड। और फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं रोनित से मिलने, क्योंकि जो मासी जी की दुकान है ना प्रागपुर में, वैसे वो है 100 साल से ऊपर पुरानी दुकान है, मतलब 120 130 कितने भी साल हो सकती है, मतलब है 100 ईयर्स से ज़्यादा ही है। तो रोनित ना वहाँ पे उसका मेकओवर करना चाहता है, जो उसकी ऊपरी मंजिल है वो शायद पिछले 50-60 साल से वर्किंग नहीं है। तो रोनित वो वहाँ सोच रहा है ना कुछ अपना ही काम करे साथ में ऊपर, तो चाप वगैरह का सोच रहा है वो। बट अभी उसने साफ़ सफाई की है, तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि वो दुकान ऊपर से कैसी है, और नीचे से भी दिखाऊंगा, मतलब कि 100 साल पुरानी दुकान कैसी दिखती थी यहाँ पे प्रागपुर में। सो गाइस मैं आ जाता हूँ प्रागपुर में, और मैंने बताया ये है बहुत पुरानी दुकान, तो आप देख ही सकते हैं आसपास की दुकानें और इसमें डिफरेंस। तो इतने साल पुरानी होगी तो ऐसा दिखना तो बनता था इसका। तो जैसे ये है सीढ़ियाँ ऊपर के लिए, तो यहाँ से चढ़ना था हमने अभी, तो फिर चढ़ जाते हैं, फिर ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको अभी ये। सो गाइस पहुंच गया मैं यहाँ पे प्रागपुर में रोनित के पास। तो ये है वो जगह जहाँ पे रोनित करने वाला है मेकओवर, और ये है दुकान के ऊपर वाली मंजिल। तो मैं बता दूं कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है, और ये शायद ऊपर वाली मंजिल 105 साल, हाँ तो ये दुकान 105 साल पुरानी है। और ये जो ऊपर वाली मंजिल है इसकी, ये तो पिछले कम से कम 50-60 साल से तो वर्किंग भी नहीं होगी। और ये है चूल्हा यहाँ पे, ये देखो पुराना सा, पता नहीं लास्ट टाइम कब इसमें आग जली होगी। और ये देखो ये रोशनदान, पहले इसको रोशनदान ही कहते थे, अब तो खिड़कियाँ कहते हैं वैसे। और ये देखो पता नहीं क्यों ब्लैक पेंट किया हुआ पुराने टाइम में यहाँ पे, बट मिट्टी से सारी बनी हुई है, और अब इस पे धूल धूल जम गई है थोड़ी। और ये देखो नीचे यहाँ पे रोनित ने जैसे पुराने घरों में होता था मिट्टी प्लस गोबर मिक्स करके ना, उसको ऐसे सरफेस सा बनाया हुआ है इसने। तो अभी तो सफाई कर रहा है ये, अभी इसका मेकओवर चल रहा है, देखते हैं क्या करता है, कुछ दिन में ये क्या बना देता है। वैसे तो इसका प्लान है यहाँ पे ये बनाएगा चाप मैगी और चाय वगैरह, और भी थोड़े बहुत जो भी चीज़ें ये बनाने आती हैं इसको। इसने तो किया हुआ वैसे कोर्स पहले ना शेफ़ का, तो इसको आती है ये सब बनाने। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उखड़ गई है मिट्टी से, तो यहाँ पे भी अच्छे से ये करेगा प्रॉपर प्लेन इसको। और देख यहाँ पे इसने अभी पंखा रखा हुआ है, वो मैंने मिट्टी पे पैर रख दिया गलती से, बट इसने यहाँ पे पंखा रखा हुआ है। तो यहाँ पे शायद बिजली के लिए भी अभी इतना कुछ है नहीं, जैसे मैंने बताया कि पता नहीं कितने साल से, तो यहाँ पे कोई स्विच भी नहीं है ऊपर,
नीचे है दुकान में ऊपर। और मैं दिखा दूँ हम कैसे आए हैं ऊपर। ये देखो, ऐसा कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ये पुराने टाइम में ये वाली सीढ़ी होती थी, लकड़ी की सीढ़ी। तो ये देखो, इधर दिखाओ। और ये देखो, यहीं से उतर के जाएंगे। आपको दिखने में थोड़ा डेंजरस सा लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईजी है उतरना चढ़ना। बट वही ना, अब नई सीढ़ी बनवानी पड़ेगी इसके लिए, तो वो तो बनवाने के लिए दिया है ऑर्डर इसने। तो देखते हैं कुछ दिन में क्या करता है यहाँ पे ये। सो गाइज़, अब आपको रोनित बताने वाला है उसके क्या क्या प्लान्स है, और थोड़ी सी दुकान दिखाएगा पहले ये ऊपर से। अभी तो कुछ है नहीं, दिखा दो गाइस। ये हैं अभी सीढ़ियाँ हैं, अभी जुगाड़ किया है इसके लिए, तो अभी काम साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। अभी तो मैंने प्लेन किया है यहाँ पे, कम से कम मतलब कि तसला लेके आया था मिट्टी का, गोबर का, उससे लेप किया है। बस अभी टीन का काम होगा, दीवारों का काम होगा, पेंट होंगे, अभी वॉलपेपर वगैरह सब कुछ लगेंगे, लाइटों का होगा। फिर हम लेके आएंगे तंदूर, फिर वहाँ हम करेंगे चाप का काम स्टार्ट। साथ में होगा मैगी होगी, स्नैक्स होंगे, अफ़गानी चाप होगी, सारी चीज़ें मिलेगी खाने को। रात को 11 बजे तक ओपन रहेगी शॉप। सो गाइस, अब देखना रोनित हमको उतर के दिखाएगा यहाँ से कैसे उतरना है। फ़िलहाल तो यहाँ से सीधा जंप सीढ़ी पे और नीचे। अब मैं भी चलता हूँ नीचे। सो गाइस, मैं और रोनित आ गए थे घर, और मैं और रोनित यहाँ पे घुसे थे। ये है पुराना घर ना, जैसे मासी जी का, तो उसकी ऊपर वाली मंजिल है। यहाँ पे बहुत सा सामान रखा हुआ पुराना पुराना। तो अभी दिखाता हूँ, हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकाल ली है, बहुत ही विंटेज चीज़। ये देखो, टीवी। पता नहीं कितने साल पुराना टीवी है, बट सो गाइस ये देखो, इसके ये कोई दरवाज़ा सा था, ये भी बंद होता है, ये खिड़की टाइप से। ये देखो, बट अभी तो बहुत पुराना हो गया, तो बंद नहीं हो रहा है ना, खुल रहा है ये। बट पता नहीं चल रहा है कौन सी कंपनी का है। सोचो कितने पुराने टाइम का टीवी है ये। और इसके बैक साइड तो पता नहीं है, खाली है सारा, मतलब खुला हुआ है। इस पर कुछ निकाल लिया, कोई कहते हैं इस पर कोई ट्यूब होती थी पुराने टाइम में ना, मतलब जो भी टीवी बनते थे उनमें एक ट्यूब होती थी, जो रॉकेट के इंजनों में काम होता है। हाँ। तो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी, तो निकाल ली है किसी ने। बट देखो इसकी लुक, मैं सिनेमैटिक। गाइस, मेरे को एक और चीज़ मिली है, ये देखो। ये पता नहीं कुछ ना, हमें हमारे स्कूल से मिला था। उन्होंने शायद 1-2 दिन रखने के लिए दिया था, प्रैक्टिस के लिए। बट मेरे को नहीं पता ये यहीं पड़ा था तब ना। पहले मैं यहाँ पे जैसे स्कूल से आ जाता था मासी के घर पे ना, तो यहाँ पे पड़ा हुआ। इसको मैं, मेरे को थोड़ा सा याद है कैसे कम से कम 8-9 साल से। तो मतलब सोचो, मेरे को 8-9 साल पहले मिला था ये स्कूल से, तो अभी भी यहीं पड़ा है। गाइस, मैं और रोनित आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो क्या कर रहा है ये। वीडियो बना रही है। चल चलिए। सो गाइस, अभी मैं पहुँच गया था घर। तो नीचे आते ही चाचा जी का फ़ोन आया कि गेहूँ मंगवाई है। ये देखो, ये 2 बड़ी बड़ी गेहूँ की बोरियाँ, तो ये मंगवाई थी। तो मैं एक उठा के लेके आया अकेले, और एक मैं और प्रांशुल उठा के लेके आए। मेरे को लग रहा है 40-50 किलो की एक बोरी है, बट मैंने उठा ही ली। सो ऐसे मैं और प्रांशुल निकलते हैं थोड़ा सा घूमने इधर उधर। तो घूमते घूमते हमें पता चलता है कि आगे मेला लगा हुआ है गरली में। तो फिर मैं और प्रांशुल पहुंच जाते हैं मेले में। मैं बहुत सालों बाद आया था इस मेले में, आई थिंक लास्ट टाइम में आया था 2018, ये गरली वाले मेले में। तो फिर ऐसे ही घूमते हैं हम थोड़ा बहुत। यहाँ पे लगी थी दुकानें, झूले तो हो गए थे बंद, तो बस झूले वगैरह देख के फिर मैं और प्रांशुल पीते हैं एक जूस। तो प्रांशुल ले लेता है अपने लिए ब्लूबेरी, और मैं लेता हूँ खुद के लिए मसाला सोडा। फिर थोड़ा सा और घूम के और घर के लिए जलेबी लेके हम आ जाते हैं घर वापस। और
सो गाइस फ़िलहाल हम सभी जा रहे हैं कलोआ। वहाँ पे चाचा जी ने कुछ सामान भेजा तो वो आएगा बस से, तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल वो सामान लेने। तो जा रहा है मेरा बड़ा भाई प्रांशुल और चाचा जी, हम सभी साथ ही जा रहे हैं। वैसे भी अंधेरा है तो जाएंगे, तो वैसे हम गाड़ी में ही चलाऊंगा मैं ही, फ़िलहाल वो गाड़ी मोड़ रहा है बस। सो गाइस फ़िलहाल हम सभी जा रहे हैं कलोआ। वहाँ पे चाचा जी ने कुछ सामान भेजा तो वो आएगा बस से, तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल वो सामान लेने। तो जा रहा है मेरा बड़ा भाई प्रांशुल और चाचा जी, हम सभी साथ ही जा रहे हैं। वैसे भी अंधेरा है तो जाएंगे, तो वैसे हम गाड़ी में ही चलाऊंगा मैं ही, फ़िलहाल वो गाड़ी मोड़ रहा है बस। गाइस मोड़ लिए गाड़ी, सड़क पे निकाल लिए, तो फ़िलहाल अभी तो मैं ही करने वाला हूँ ड्राइव। तो उठ रहा है ये। चलो फिर जाओ आप, बाय बाय, गुड नाइट। चलते हैं फिर। अब व्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा ऐसे ड्राइव करते हुए, तो चलते हैं। सो गाइस हमें हो गया बहुत देर वैसे कलोआ पहुंचे हुए ना, तो हम कर रहे हैं वेट फ़िलहाल तो। और ये बैठा है प्रांशुल पीछे, ये देख रहा है प्रो कबड्डी। दिखा, ये चल रही है ना प्रो कबड्डी लीग, वो देख रहा है ये लेट के। तो मैं तो देखता नहीं, बट मैं पहले देखता था ये प्रो कबड्डी लीग। अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब में, तो ठीक है फिर आ गया शायद वो गाड़ी वाला। तो गाइस इस टाइम बज चुके हैं 9:20 और अब जाके आ गया है सामान सारा, तो फिर चलते हैं अब हम घर। ये देखो यहाँ पे भी लोग खड़े हैं कुछ बसेस वगैरह लेने के लिए। चलता हूँ फिर घर में। सो गाइस पहुँच गए थे हम घर, बट सामान क्या आया वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दैट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।